Welcome to the very first video of my interview experience series. I'll be talking about my interview experiences of all the companies that I have given starting from the college days till now. I'll be sharing about how I got the opportunity, my learnings from those interviews, what was the interview process, all the rounds involved, what I have done for that specific company to be prepared, all those stuff. So do watch the complete video and subscribe the channel for more tech and travel stories. So today we'll be talking about my Flipkart interview experience. It was for a summer internship role for software engineer. Though I have not joined Flipkart during my summer internship, this interview experience has taught me so much about how to manage my emotions during the complete interview process. You will not believe I cried the whole night before the interviews. I will talk about this later in the video. Let's get started. तो सबसे पहले बात करते हैं when and how I got the opportunity. So साल था 2021, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग का टाइम था. तो हमारे कॉलेज में कुछ कंपनीज आती थी, दे टेक ओएस, दे टेक इंटरव्यूज एंड देन दे टेक सम स्टूडेंट्स फॉर समर इंटर्नशिप. तो उस टाइम इतनी ज़्यादा कंपनीज नहीं आती थी हमारे यहाँ समर इंटर्नशिप के लिए. सो मैंने कुछ कंपनीज टारगेट कर रखी थी जिसमें मुझे जाना था. तो पहली कंपनी आई थी मीडिया.नेट, जिसमें मैं ओए में शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था. देन सेकंड कंपनी वॉज फ्लिपकार्ट, एंड फ्लिपकार्ट को मैंने पहले से टारगेट कर रखा था कि दैट आई हैव टू गेट इनटू फ्लिपकार्ट बिकॉज फ्लिपकार्ट हर साल आती थी हमारे कॉलेज इंटर्नशिप सेलेक्शन के लिए. तो अब बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस की. तो जब भी कोई कंपनी कैंपस आती है, दे हैव एक्सेस टू ऑल द रेज्यूमेज ऑफ द स्टूडेंट्स. दे शॉर्टलिस्ट सम स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, मे बी CGPA, प्रोजेक्ट्स, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, एंड फिर उन लोगों को मेल आता है टेस्ट लिंक का. ठीक है, तो फ्लिपकार्ट ने जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया था वो था SHL. बहुत ही घटिया प्लेटफॉर्म था. ठीक है, अगर कोई C++ में कोड करता है, जो तुम वेक्टर ऑफ पेयर बनाते हो ना आखिरी में जब दो ऑपरेटर यूज़ करते हो ये वाले, तो उसमें दो ऐसे नहीं यूज़ कर सकते थे, वो उसे सीन का ऑपरेटर मान लेता था, तो उसमें बीच में स्पेस देना था. तो इट वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर स्टूडेंट्स टू कोड ऑन दैट. बट by God's grace, I was able to solve all three problems. So I will talk about what type of three problems were there. It was standard lead code type problems, some variation of the lead code type problems. I remember only one problem as of now. It was Russian doll envelopes of dynamic programming. It was a third problem. तो मैंने यहाँ पे एक ब्लंडर कर दिया था. मैंने अपना सॉल्यूशन रन तो कर दिया था कोड करके, बट सबमिट नहीं किया था. आई वॉज लाइक कि रन कर दिया तो क्वेश्चन सबमिट हो गया होगा, मुझे पता नहीं था क्योंकि दूसरा ही हुआ था मेरा. ठीक है, और पहला दूसरे प्लेटफॉर्म पे था, दूसरी ये तो बिल्कुल अजीब प्लेटफॉर्म पे था. तो मैं उस रात फिर जब मेरा बात हुई मेरे दोस्तों से कि इंटरव्यू ओए के बाद कि कैसा रहा, फिर उसने बोला कि तुम सबमिट भी करना था. मुझे पता नहीं था कि मैंने सबमिट नहीं किया. एंड आई वॉज सो डेस्परेट टू गेट एन ऑफर बिकॉज आई वॉज लाइक आई हैव टू गेट एन इंटर्नशिप एंड देन एन्जॉय रेस्ट ऑफ माई टाइम इन द कॉलेज और डू सम अदर स्टफ. बट तो मैं उस रात इतना ज़्यादा रोया था ना, यू विल नॉट बिलीव. मतलब मैं संदीप महेश्वरी की वो वाली वीडियो देख रहा था, जब तू मुश्किलों से डरा तू गिरा तो नहीं, और फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा रोया था, मुझे याद है. एंड देन आई कॉल्ड माई कॉलेज सीनियर हु इज़ द प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर कि सर कैन यू आस्क देम टू रीसबमिट माई सोल्यूशंस एंड ऑल दो स्टफ. बट उस टाइम तो मुझे उन्होंने बोला ऐसा पता नहीं हो सकता है या नहीं हो सकता. फिर उसके बाद अगले दिन मुझे पता चला कि मैं शॉर्टलिस्ट हो गया हूँ. मैं सुबह 10 बजे तक सोया ही नहीं था लिटरली टू बी ऑनेस्ट, और मुझे पता चला कि मैं शॉर्टलिस्ट हो गया हूँ और मुझे 12 बजे इंटरव्यू देना है. ऐसे ही कुछ 12-1 बजे मुझे इंटरव्यू देना है. ठीक है, एंड मैं बिना सोए हुए इंटरव्यू देने गया था. देन आई आस्क्ड माई कॉलेज सीनियर हैव यू आस्क्ड द रिक्रूटर टू resubmit the solutions and all, but they said like they have submitted everyone's solution and have run some plagiarism checks, because I was not aware that companies run plagiarism checks and all those stuff over our solutions. And then I thought like it was a God's plan to get me into interviews and I have to do well. So I just slept for 30 minutes and I've given the 2 rounds of the interviews in the same day. So now let's talk about the interview rounds of Flipkart that I have given that day. There were 2 rounds, both DSA rounds. In each DSA round you are having 2 questions. So talking about my first round, I was given this one problem around the circular queue implementation, and it was you have to implement a whole class, you have to implement add, insert, delete around all those circular queues, you have to handle all the edge cases. कुछ लोगों को लगता है कि क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट जो कंपनीज स्टैंडर्ड DSA पूछती हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट, वो ये सारे क्वेश्चंस पूछ लेती हैं. आई वॉज ऑल्सो नॉट प्रिपेयर. आई थिंक मैं उस राउंड में कुछ ब्लंडर्स भी करके आया हूँगा. फिर दूसरा क्वेश्चन मुझे याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट. कुछ इजी क्वेश्चन था, इससे काफ़ी आसान क्वेश्चन था, अगर कोई तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम कर लोगे. ठीक है, तो ये मुझे लग रहा था कि पहले क्वेश्चन में आई थिंक मैं रिजेक्ट हो सकता हूँ, बट आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन देम वेल. मे बी कुछ मेरे एच केस मिस हो रहे हो. सो दैट्स वाई द कम्युनिकेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट इफ वाइल गिविंग द इंटरव्यूज. जब भी तुम इंटरव्यू दे रहे हो तुम अपना थॉट प्रोसेस बता रहे हो. अगर तुम थोड़े बहुत टेस्ट केस मिस भी कर दोगे या फिर एच केस मिस भी कर दोगे, इट्स फाइन फॉर द इंटरव्यू अंटिल योर कम्युनिकेशन एंड थॉट प्रोसेस इज क्लियर. अब चलते हैं सेकेंड राउंड में. इट वॉज लाइक क्रेजी राउंड. So what happened, the first question was simple, the container with most water, right? 2 डंडे चूज करने होते हैं, इसमें पानी भर दो. It was simple. You can search on LeetCode. I will put in the description. The next was the
you know about Kahan's algorithm, KAHNS, Kahan's algorithm that is used to get the topological sort. ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन था. ठीक है, तो मैंने क्या किया, टोपोलॉजिकल सॉर्ट को BFS से लिखा था, जिसमें बाहर एक वाइल लूप लगता है और एक अंदर फॉर लूप लगता है. जो भी पढ़ रहा होगा उसे पता होगा. ठीक है, एंड आई वाज एक्सप्लेनिंग द इंटरव्यूअर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस सोल्यूशन, एंड इंटरव्यूअर वाज सो रिजिड दैट they were saying that it is of order of n square solution because there are two loops. And I've explained by sharing my screen as well, like this is order of v plus e, vertices plus edges, because it doesn't matter whether this is there are two loops or not. It depends on the number of iterations I am doing and the number of operations I am doing. So I tried, मैंने बहुत कोशिश करी थी अपनी समझाने के लिए. I think the interviewer was expecting the DFS solution, but I can also write a DFS solution, but I have already wrote the BFS solution and I can't change my complete solution in that amount of time. So एक ये प्रॉब्लम हो सकती है कि कभी तुम कोई अप्रोच लिख रहे हो, ठीक है, और इंटरव्यूअर कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्लैश हो सकता है थोड़ा. तो आई थिंक थोड़ा हम ये थोड़ी शायद मेरी गलती है कि मैं उससे पहले ही डिस्कस कर लेना चाहता, मैं BFS लिख रहा हूँ. बट आई थिंक आई थिंक ही माइट बी जजिंग मी ऑन द on basically how I can tackle panic or something like that. So I have explained the time complexity, I have proved the time complexity of the BFS as well after sharing my screen. But I think I was able to convince the interviewer at last, and that's why I haven't got the negative feedback. After 2 days I got the notification from the placement team कि मेरा interviews निकल चुके हैं and I have been selected. भाई ये मेरे फैमिली के लिए बहुत ही क्रेजी मोमेंट था. I can't tell you like how much my parents were happy because I have been selected for the internship at Flipkart. So quickly I will talk about how I was preparing that time. So I was extensively doing lead code all the day, okay, and then I was giving contests regularly on lead code at Coder as well, because अगर तुम टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करोगे ना, it will definitely help you in interviews, because इंटरव्यू में टाइम 45 मिनट में तुम्हें 2 क्वेश्चन करने होते हैं and it is really difficult sometimes to nail it. So I will also suggest everyone in whosoever is watching the video, try to do time based contest, that will really help you in excel the interviews. I also have created good projects, have participated in hackathons back then, and that made my resume strong. It's really important to get the good understanding of your projects, because sometimes what happens when the hiring manager round happens, they digs down on your project. You should know about the technologies well. They ask you about questions about your leadership, when have you worked with the team, etc. So if you participate in hackathons, that shows that your team culture and spirit. So that really helps you in that round especially. So I will create some dedicated videos on all these topics: how to crack behavioral interviews, how you should create your project, how much you should deep down into the tech that you are using in the project, how much they are important in the upcoming videos. I hope you liked the video and the idea of this series. Do comment down your questions, I will try to answer, and do subscribe the channel. See you in the next one. All the best for your next interviews.